नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है, आपका जो CUCT के अंदर था, और एक एग्ज़ाम और बाकी है, वो है आपका BHU का जो जूलॉजी अलग पेपर कोड 75 जो कोड था, वो जो एग्ज़ाम है वो अभी बाकी है। तो अब बात है कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और जो एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है लाइफ साइंस का, उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन आया था, उसके बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा एक एक्सपेक्टेड चीज़ कि कितना नंबर आपको लाना चाहिए, और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है स्पेसिफिकली फॉर द BHU, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या गलती हम लोग करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में जो हम लोग को नहीं करना चाहिए और आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरा नाम है संजय दस। आई एम रिसर्च स्कॉलर एट RCB रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, एंड आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो ये सब छोड़ के मैं पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ये सब तो होते रहेगा। तो अरे बाल का मुंह में घुस जाओगे का, बाल बहुत तकलीफ रहते हैं, बाल को छोड़िए, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप डर रहे होंगे कि क्या कैसे करूँ नहीं करूँ प्रिपरेशन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको हेल्प होगा बहुत कुछ। तो अभी जैसे आप बहुत कुछ पढ़ के रखे हैं और बहुत सारे रिवीजन किए और एग्ज़ाम भी दिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। जहाँ जहाँ आप नोट बनाए हैं, नोट मतलब जो आप पढ़े हैं उसको नोट बना के जरूर रखे होंगे, या बुक से पढ़े हैं तो बुक में मार्क करके रखे होंगे, या पार्थफाइंडर से पढ़े होंगे ना, या मेरे ई-बुक से पढ़े होंगे, कोई जगह से तो पढ़े होंगे ना जी। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि वहाँ से आप उसको रिवीजन दीजिए। क्या कीजिए, ठीक है जी, फिर से बताइए, रिवीजन देना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं देते हैं तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, आप करके तो आइएगा लेकिन नंबर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको करना है, आपको रिवीजन देना है। रिवीजन जितना जल्दी और जितना अच्छे से दीजिएगा, जितना बार दीजिएगा ना, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, लगा कि मैं सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से पढ़ लिया हूँ एक बार, फिर से क्यों पढ़ूँ। अरे भाई, फिर से क्यों पढ़ूँ मतलब बार बार पढ़िए, जितना बार आपका दिमाग में घुस नहीं जाता है वो, कि मतलब एग्जाम में देखते ही टिक मार दीजिए। ऐसे टाइप आपको बना लेना एकदम अपना फोकस रखना है खतरनाक वाला, क्योंकि तभी एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको रिवीजन जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। आप बोलेगा कि सिर्फ बुक ही पढ़ो, नहीं, अभी कोई नया टॉपिक नहीं पकड़ना आपको, पकड़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, आप याद नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके रखें तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी रिवीजन दीजिए, उसको भी रिवीजन दीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन दीजिए। वो रिवीजन देने से आपका ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा। क्या होता है, अक्सर हम लोग एग्जाम में जाके नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, कॉन्फिडेंटली करके आते हैं। गलती अक्सर हम लोग कॉन्फिडेंटली ही करते हैं एग्जाम में जाके, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जब कर रहे हैं तो अच्छा से आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए रिवीजन एक वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट है। फिर आपका जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है वो हो गया आपका फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्यों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एग्जाम के पहले, मैं बता रहा हूँ। सोचिए आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 4 महीने से कर रहे हैं, ठीक है, और ठीक आपके एग्ज़ाम के पहले आपका पेट खराब हो गया या तबीयत खराब हो गया, तो आप अपना एग्ज़ाम को अच्छे से कैसे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए बाहर का खाना मत खाइए, खाना अगर नहीं हो रहा है तो घर में बना खाइए अभी, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो जाता है तो आपका पूरा प्रिपरेशन मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। खाने को थोड़ा आप रखिए रिस्ट्रिक्टेड, घर में रखिए। अच्छा खाना नहीं भी मिला तो चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और चीज़ है कि आप अपना सोने का साइकिल थोड़ा चेंज कर लीजिए, मतलब सुबह उठिए। अगर आपका एग्ज़ाम शिफ्ट सुबह में पड़ जाए तो क्या कीजिएगा, फिर अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे नहीं पाइएगा। कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठने वाले इंसान ना रहे तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह उठना के प्रैक्टिस कर लीजिए, कि आप जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। नहीं हो रहा तो जल्दी एक दिन उठ जाइए, अपने आप दूसरे दिन आपको नींद आ जाएगा। तो ये आपको करना है। अगर ये करते हैं तो आपका साइकिल ठीक हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत लिटिल बिट बढ़ जाएगी। ये बहुत छोटा चीज़ है, लोगों का समझ नहीं आता है, लेकिन इसका भूमिका बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज़ को भी आपको पॉइंट में रखना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तो एग्ज़ाम का पेपर, मतलब एग्ज़ाम में आप गए, ठीक है, एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको क्वेश्चन दिया गया, आप मॉनिटर में क्वेश्चन मिल गया। अब क्या होता है ना, हम लोग जिसमें एफर्ट देते हैं उसमें हम लोग का ईगो आ जाता है। ईगो कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, कि ये टॉपिक पढ़ा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन हमको आना ही चाहिए, मतलब हमको अटेंड करना ही चाहिए। अगर मैं किया हूँ तो सॉल्व मुझे करना पड़ेगा। सपोज आप फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए और फोटोसिंथेसिस से ऐसे क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया हूँ तो अटेंड तो करूँगा जो हो जाए। अगर ये इगोइस्टिक होकर आप एक क्वेश्चन पेपर आंसर कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर नेगेटिव मतलब मार्किंग होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इगोइस्टिक नहीं होना है। अगर कोई टॉपिक से आप पढ़े नहीं, उससे आप आसानी से क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो कर दीजिए। कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़े हैं उसके बाद भी अगर आप कर नहीं पा रहे तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा बात नहीं है कि जो पढ़े हैं वही करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। क्यों बोलता ना, क्योंकि
एग्ज़ाम निकालने के बाद MSc इंटर्स की, वह बैचलर्स में है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद पढ़ा हूँ, मुझे आइडिया है। तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए, अच्छे जगह पढ़िए। अच्छे जगह पढ़ने से आपको बहुत कुछ चीज़ें का डेवलपमेंट होता है, बहुत चीज़ें का आपको सीखने को मिलता है, और आप एक अच्छे बेहतर इंसान, बेहतर स्टूडेंट बनते हैं, या मैं बोल सकता हूँ अच्छे सिटीजन बनते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत ज़्यादा है, और इसका महत्व कभी कम नहीं सकता है। वो लोग झूठ कहते हैं जो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई से वो हर चीज़ हो सकता है जो आप चाहते करने को। पढ़ाई लिखाई का मतलब, हाँ डेफिनेटली फॉर्मेलिटी के नहीं करना है आपको, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई नहीं करना है आपको, डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ने के लिए पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना है, समझ रहे हैं। ये अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छा साइंटिस्ट, रिसर्चर जो आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहा था कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करूँ, नहीं करूँ मुझे। तो मैं उस लड़के का नंबर देना चाहता हूँ। एक लड़का है जो मुझे बोला सर डर तो ऐसे लग रहा है, वो गाना याद आ गया। मुझे कौन सा गाना? तो बोल रहा है कि तू कोई रेल से गुजरती है और मैं कोई पुल से थरथराता हूँ। कहाँ से लाते इतना जहर? मुझे इतना हंसी आया वो मैसेज पढ़ने के बाद। कैसे कैसे जहर स्टूडेंट है, सोच लीजिए। एकदम जाके बोल दे रहे कि हम गाने का लाइन बोल दिया, मुझे खुशी है। तो ये नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर क्वेश्चन टफ आ जाए तो क्या करूँ, क्वेश्चन टफ आ जाएगा तो कैसे हैंडल करूँ कि ना करूँ, और एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है मेरा अगर मैं जो पढ़ के गया वैसे अगर नहीं आया तो। बात ऐसे नहीं है। अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, अगर ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा। कि राहत इंदौरी का आप एक शायरी जरूर सुने होंगे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो भाई टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, और टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। बेस्ट ऑफ लक मेरे साइड से, और अच्छे से दीजिए। और जो स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम दे दिया लाइफ साइंस का, उसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उसका कट ऑफ, क्योंकि बोटनी से बहुत क्वेश्चन आया तो सब तो बोटनी का स्टूडेंट होता नहीं है, तो एवरेज ही कट ऑफ आएगा, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। और यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी आपका कट ऑफ वेरी तो करता ही है अगर कॉमन एंट्रेंस होता है तो। उसके लिए इतना चिंता नहीं करना है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिए हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, इतना डोंट वरी फॉर दैट। उसके लिए बाकी कुछ हुआ तो मैं आपके लिए हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।